हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल इन खान्स एकेडमी। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के हमारे इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मेन पर्पस और मेरा मोटिव क्या था, वो मोटिव आप लोगों से ही ओरिजिनेट हुआ एक्चुअल में। क्योंकि अभी रिसेंटली एसजीपीजीआई लखनऊ की एक वैकेंसी जो है अभी अभी डिक्लेयर हुई है ना। और सभी लोगों को एक भयंकर कंफ्यूजन हो गया कि ये एसजीपीजीआई तो अभी एग्जाम हो रहा है, क्या ये दोबारा से एसजीपीजीआई की वैकेंसी आ गई है। तो उसी डाउट को क्लियर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने डाउट पूछ लिया, तो उसी डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए, जो अभी आप लोगों की एसजीपीजीआई एमएस की जो वैकेंसी आई है, वो आपकी जो रेगुलर जो अभी 18 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है जिस वैकेंसी का, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। दोनों टोटली डिफरेंट वैकेंसीज है, कोई भी आपस में उनका कनेक्शन नहीं है, प्रॉपर एकदम अलग अलग है। बस इतना सा रिलेशन है कि ये जो एग्जाम करवाने की जिम्मेदारी दी गई है वो एसजीपीजीआई को दी गई है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पहले जो जीएमसीएच के पेपर वगैरह हुआ करते थे वो पीजीआई चंडीगढ़ करवा लिया करता था, या एक बार आप लोगों ने देखा था कंबाइंड एम्स हुआ था जिसकी जिम्मेदारी एम्स दिल्ली ने उठाई थी। और अभी जो आप लोग नॉर्थ सेट देखते हैं तो सारे एम्स का एग्जाम, लेकिन उसकी जिम्मेदारी कौन उठाता है? एम्स दिल्ली उठाता है। बाद में वो उनको क्या कर देता है, बच्चे स्प्लिट करके दे देता है वाया काउंसलिंग। तो उसी तरह से ये यूपी गवर्नमेंट के जो मेडिकल कॉलेजेस है यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, उनके हॉस्पिटल की गवर्नमेंट वैकेंसी है, ना कि एसजीपीजीआई की। यानी कि इस एग्जाम में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एसजीपीजीआई के अंदर सेलेक्ट हो गए या एसजीपीजीआई के हॉस्पिटल के अंदर आप लोगों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। बिल्कुल नहीं। उसमें इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको कहां ज्वाइनिंग मिलेगी? जो उन लोगों ने उत्तर प्रदेश के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट दी गई है, उसके अंदर आप लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है ना। तो ये डिफरेंशिएट रख लेना, इसको बार बार कंफ्यूजन मत करो, अपने आप को ज्यादा डाउट में मत डालो। ये जो अभी वैकेंसी जो इसका एग्जाम 18 को होने वाला है, ये जरूर आपका एसजीपीजीआईएमएस का खुद का एग्जाम है, ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट अब एग्जाम होगा आप लोगों का, वो सिर्फ एसजीपीजीआई कंडक्ट करवा रहा है, उसका एसजीपीजीआई लखनऊ से कोई लेना देना बाकी नहीं है। चलिए, तो ये जो एग्जाम है इसके बारे में थोड़ा सा कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं हम लोग। ये एग्जाम जो करवाने वाला है वो एसजीपीजीआईएमएस लखनऊ करवाने वाला है। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, यानी जो आपका डेसिग्नेशन है वो नर्सिंग ऑफिसर रहने वाला है। और जो पोस्ट है इसकी 1974, यानी समझ रहे हो, नॉर्थ सेट की आधी सीटें मिल रही हैं आप लोगों को सिर्फ यूपी के अंदर अंदर उनके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर, सेम पे स्केल के ऊपर 1974, यानी कि अप्रोक्स 2000 सीट हो गई है ना। तो बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। मतलब ये जो बैच, ये जो इस साल है, मतलब आप लोगों की खुशियों से भरा है। मतलब इतनी अपॉर्चुनिटी कभी किसी को नहीं मिलती होगी शायद, है ना, जितनी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को यहाँ पे मिल रही है। तो ध्यान में रखना आप लोगों को, 1974 है, ये मैं आपको बता चुका हूं किसके लिए, फॉर स्टेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए है। देन उसके बाद बात करें हम लोग, ये एग्जाम दे कौन सकता है? तो ऑल इंडिया कैंडिडेट दे सकते हैं। किसी भी राज्य से आप लोग बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी स्टेट का आपके पास नर्सिंग काउंसिल का आपके पास रजिस्ट्रेशन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑल ओवर इंडिया हर इंसान क्या कर सकता है? ये पेपर दे सकता है, ठीक है। ये यहां पे मैंने मेंशन कर दिया है, एसजीपीजीआई के लिए नहीं है, मेडिकल कॉलेजेस के लिए है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं कल से, 10 फेब 2023 से। लास्ट डेट जो है, क्लोजिंग डेट है एग्जाम फॉर्म फिल करने की, वो 1 मार्च 2023 है। और उसके बाद जो इसकी एग्जाम की टेंटेटिव डेट है, आप लोग जब फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म कैसे फिल करेंगे मैं वो भी आप लोगों को बता दूंगा मैं बाद के वीडियो में, बट आप लोग कर लेंगे, इजी है, ठीक है। जो एसजीपीजीआईएमएस की ऑफिशियल साइट है वहां पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा फॉर्म, है ना। एग्जाम डेट टेंटेटिव जो दी गई है वो 22 मार्च 2023, यानी कि अप्रोक्स अभी 40 दिन पड़े हैं। यानी आप अगर अपना एसजीपीजीआई का पेपर देकर के वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। प्रॉपर 1 महीने से ज्यादा का टाइम आप लोगों के पास है। अब सबसे बड़ी और सबसे शानदार बात, जो आप लोग एसजीपीजीआई जो आरएमएल का एग्जाम दिए होंगे, उसमें एक बहुत बड़ी अड़चन थी कि 60:40 के उसमें आपके क्वेश्चन आते थे नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग के, है ना। तो नॉन नर्सिंग हमारे लिए एक बहुत बड़ी हेडेक थी। तो यहां पे इन्होंने देखते हुए कि भैया 1974 सीट है,
क्योंकि हम लोगों को ये 1974 सीट में देखेंगे तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन और सीट फिल करना। तो शायद इसीलिए आप लोगों की खुशकिस्मती है कि इसका जो सिलेबस दिया गया, जो इसका एग्जाम पैटर्न होगा, उसमें सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, प्रॉपर एमसीक्यू 100 आएंगे, ठीक है, जिसमें टोटल नर्सिंग के थ्योरिकल जो पार्ट होगा वो होगा 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन तो नर्सिंग के थ्योरी के सीधे सीधे आने वाले हैं। तो अब जो बाकी बचे हुए 20 क्वेश्चन है, वो भी कोई इधर उधर से नहीं, नॉन नर्सिंग का कोई जिक्र नहीं है, कोई जीके नहीं, कोई इंग्लिश नहीं, कोई मैथ नहीं, कोई अदर सब्जेक्ट नहीं, सिर्फ नर्सिंग से रिलेटेड होंगे बस। उस 100 में से 80 तो थ्योरी बेस्ड होंगे और 20 क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिकल बेस्ड, और उसमें भी इन्होंने और आप लोगों के लिए इजी कर दिया। इतना बोल दिया कि भैया 10 तो आप लोगों की किससे रिलेटेड होंगे, कोविड में, कि आपने कोविड में कितना काम किया, यानी अगर जिसने कोविड में ड्यूटीज किया उसके लिए तो बहुत आसान होने वाला है, बहुत शानदार चीज होने वाली है ना। तो 10 क्वेश्चन तो सिर्फ कोविड रिलेटेड क्वेश्चन ही आने वाले हैं, ठीक है। 40% मार्क इसके क्वालिफाइंग होंगे। तो जहां तक मेरा अनुमान है, कट ऑफ आप अगर 100 में से 60 ले आते हैं, 55-60 के आसपास ले आते, तो आप लोग सिलेक्शन की दौड़ में रहेंगे। और आई थिंक 60 प्लस जाते हैं और 60 से 65 के बीच में होते हो तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाना चाहिए, जहां तक मेरा अंदाजा है, ठीक है। बाकी एग्जाम के बेस के ऊपर ही ये बेस्ड होता है कि कट ऑफ क्या जाएगी। बट जो नॉर्मल एवरेज पेपर देखे जाते हैं उसमें अगर 1974 सीट्स है तो 60-65 से ऊपर की कट ऑफ नहीं जाती, उसके रेंज में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, जब नर्सिंग के क्वेश्चन है तो आप लोगों के लिए चीज करना इजी हो जाएगा, है ना। सैलरी की अगर बात करें तो सेम एज एम्स है, कोई दिक्कत नहीं है, एम्स ज्वाइन करो चाहे इसको ज्वाइन करो, बढ़िया बात है, दोनों इक्वल है, कोई फर्क नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे देखो खतरनाक बात जो क्या होने वाली है, एक शानदार चीज जो अपॉर्चुनिटी बोल सकता हूं मैं एक तरह से, है ना, उन लोगों के लिए जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि एम्स तो 30 साल के बाद अलाउड नहीं करता, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी एज 30 से ऊपर हो चुकी है, तो उन लोगों के लिए ये वैकेंसी एक तरह से हम बोल सकते हैं ना वरदान, एक शानदार एक चीज होकर के आ रही है कि आप लोग 40 साल की भी, अगर जो 30 साल से ऊपर के लोग भी हैं, 35 साल से भी ऊपर के हैं, यानी कि 40 साल तक की उम्र के लोग ये एग्जाम आराम से दे सकते हैं, ठीक है। और जो क्वालिफिकेशन है एज यूजुअल जैसे भी बाकी एग्जाम्स के होते हैं वही है। फॉर एग्जांपल जो आप लोगों का होता है, बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग वालों को कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, जिन लोगों ने जीएनएम किया है उनको 50 बेडेड हॉस्पिटल में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। वही सेम क्राइटेरिया है, आईएनसी से रजिस्टर्ड होने चाहिए या कोई भी स्टेट काउंसिल से आप लोग रजिस्टर्ड हो सकते हो, है ना। तो ये जो चीजें हैं आप लोगों के लिए, ये सारी की सारी बहुत बढ़िया है। स्पेशली ये आप लोगों की जो बात है भाई 40 साल तक के लोग, ये शानदार अपॉर्चुनिटी है, सोने पे सुहागा जैसी कंडीशन है। आप लोग इसको जो आपके दोस्त है जो काफी उम्र दराज हो चुके हैं ना, जो बुजुर्ग हो चुके हैं इस फील्ड के अंदर, लेकिन फिर भी अभी तक उन्हें कोई एग्जाम नहीं मिल पाया है उनकी किस्मत की वजह से या किसी भी रीजन से, XYZ उन्होंने प्रिपरेशन नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो उन लोगों को आप जरूर ये सजेस्ट करें कि आप ये एग्जाम दें और किसी अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर काम करें, है ना। क्योंकि काम तो सभी कर रहे हैं, तो उस काम के बदले में आपको उसका जो बेनिफिट है, जो उसका फल है, जो उसका हम बोलते हैं ना मीन्स पे है, उतना ही मिलना चाहिए, है ना। क्योंकि प्राइवेट में कब तक करते रहोगे, तो ये चीज आप लोग उनको सजेस्ट कर सकते हो। यही कुछ मोटी मोटी इसकी क्या थी, इंफॉर्मेशन थी। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे शेड्यूल मैनेज करें, कैसे टाइम मैनेज करें, इसके लिए हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जरूर, है ना। तो सभी लोगों से शेयर कर दीजिए, बहुत अच्छी वैकेंसी है। मैं एज यूजुअल जैसे बोलता हूँ, आरएमएल जा चुका है, ठीक है, और आरएमएल में क्या हुआ आप सब लोगों को पता है, ठीक है, तो उसकी बात नहीं करेंगे। एसजीपीजीआई आने वाला है, मैंने कहा था लड़कों के लिए तो नॉर्सेट ही है, और लड़कों के लिए ये नॉर्सेट से भी बढ़कर है। नॉर्सेट 800, 900, 1000 सीट देता है, इसने अकेले ने 2000 सीट दे दी है भैया, ठीक है। तो एकदम जो बोलते हैं ना 80-20 है, 80-20 है, आप लोगों के सामने ये मौका है, आप दुनिया को दिखा सको कि भैया तुमने 80-20 लगा रखा है, तब हम एम्स में नहीं है, अदरवाइज तो हम भी एम्स में ही होते हैं, ठीक है। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अपने आप को साबित कर सकते हो, है ना। जो लोग बोलते हैं ना कि 80-20 इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये रहा आपके सामने, बिना 80-20 1974 सीट है, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं, तो बेस्ट दे दीजिए अपना, ठीक है। तैयारी कीजिए, पहले पीजीआई एसजीपीजीआई से फ्री हो जाओ, उसके बाद नेक्स्ट एसजीपीजीआई के लिए लग जाओ, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, लगातार पढ़ते रहिए, थोड़ा ध्यान रखिए, वायरल चल रहा है अभी,
है ना, उस चीज का भी ध्यान रखो। एग्जाम्स का सीजन है, साथ में वायरल का भी सीजन है, तो तबीयत और तैयारी दोनों का ध्यान रखें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।